परीक्षित राजा जनक बड़े रोए। तो मैया सीता ने समझायो है, और जब समझायो है कि हे पिताजी, मां सुनैना भी बोली कि एक बात बताइए नाथ, जब आप खुद एक आम पिता की तरह रोएंगे तो ये दुनिया वाले पिता क्या करेंगे? आप मत रोइए। महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब बेटी घर में पैदा होती है ना, तो संस्कार लक्ष्मी उसके साथ ही आती है, और जब बेटी घर से विदा होती है, चाहे कितना भी गरीब बाप क्यों न हो, अगर लड़के वाले धन मांग लें तो पता नहीं एक महीने पहले से उसके घर में धन कहां से इकट्ठा होता है। और ये भी बात सही है कि महाराज चाहे कितना भी धन तुम लड़के वालों को दे देना ना, भले ही बेटी का बाप मकान गिरवी रख दे, तब भी ये यही बोलेंगे कि कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया, पेट नहीं भरा। बेटी को विदा कर रहे राजा जनक जब रोते हैं, और पिता हर काम कर सकता बेटी की शादी में, और जैसे ही घर से लाड़ो विदा होती है वैसे ही थक हार करके जमीन पे गिर पड़ता और कहता है कि हमसे 4 दिन तक बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मी गई वो तो गई, हमारे हाथ पैर भी तोड़ गई, अब इन हाथ और पैरों में जान नहीं है। और जैसे ही बेटी की विदा हुई वैसे ही घर वाले रिश्तेदार बोलते, भैया मेरे घर पे बहुत काम है, मैं भी चला। भैया मेरे घर पे बहुत काम है, मैं भी जा रहा हूं। महाराज विद्वान कहते हैं कि जब रोए हैं राजा जनक तो मैया मैना ने जवाब दियो है, श्रीमन बेटी है तो खुशी से भेजो। जनक बोले कि बात समझ में नहीं आती कि ये कहां के रूल है कि बेटियों को अपने हाथों से पाल पोस के बड़ा करो और किसी और के हाथ में दे दो। चलते टाइम अपनी बेटी से पिता कहता है कि लाडो मेरी लाज बचाना गुड़िया, और जाके तू ससुराल मेरे नाम बड़ा कर देना कुल का, बिटिया तू अराल में नाम बड़ा कर देना कुल का, बिटिया तू अराल में।
लिखा के सजा दी तेरी डोली। अब ये आंगन तू ना होगा जिस आंगन में खेली। अब ये आंगन तू ना होगा जिस आंगन में खेली। तड़पेगा तेरा भैया, तड़पेगा तेरा भैया जब रहेगी तू ससुराल में। हम बड़ा कर देना कुल का बिटिया तू तब से ना पड़ा। बोली गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज विदा किया है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रंग भूमि में जब